डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के पेच उलझता ही जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को लेकर के केंद्र सरकार रणनीति बना रही है और दूसरी तरफ झारखंड और केंद्र सरकार के बीच टसल बढ़ता जा रहा है। अनुराग गुप्ता को लेकर के ये टसल लगातार बढ़ रहा है। अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से रिटायर करने को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 22 जुलाई को एक चिट्ठी राज्य सरकार को मिली थी। इस चिट्ठी में राज्य सरकार ने कहा था कि 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनके कार्यकाल को एक्सटेंड ना किया जाए बल्कि एक नए डीजीपी की खोज की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने इस बात को न मानते हुए केंद्र सरकार को जवाब दिया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है, तो इसीलिए फिलहाल इस मामले पर कोई भी फैसला लिया जाना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ यह आया है कि अब 1 मई से अनुराग गुप्ता को सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ है? असल में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल यानी पीएजी वो हैं जो सैलरी बनाते हैं, यानी जो केंद्रीय कर्मी झारखंड में है उनकी सैलरी जो है वो अटॉर्नी जनरल की अनुशंसा के आधार पर ही ट्रेजरी जो है वो बनाती है। तो जाहिर सी बात है अनुराग गुप्ता जो यूपीएससी से आए हुए हैं, चूंकि यूपीएससी से आईपीएस बने थे, तो उनकी सैलरी भी पीएजी के थ्रू ही आती है। लेकिन पीएजी ने एक नोटिफिकेशन भेजा है डीजीपी कार्यालय को, पुलिस मुख्यालय को और ट्रेजरी को, जिसमें अनुराग गुप्ता की सैलरी के आगे 00 लिखा गया है। यानी 1 मई से अनुराग गुप्ता को रिटायर मान लिया गया है और उनकी सैलरी नहीं बनेगी। तो क्या अनुराग गुप्ता बिना सैलरी के डीजीपी रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनुराग गुप्ता एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको हेमंत सरकार ने ही निलंबित किया था और फिर हेमंत सरकार ने उनको झारखंड का डीजीपी बनाया। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए कि वो अधिकारी जो कभी बीजेपी के सबसे करीबी माने जाते थे, आज बीजेपी ही उनको अपना दुश्मन मान करके और उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए। चूंकि फिलहाल केंद्र सरकार पाकिस्तान के साथ जंग में उलझी हुई है, जिस कारण फिलहाल झारखंड में यह मामला ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी रखे जाने को लेकर के सवाल खड़े किए थे, तो एक बात तय है कि यह मामला जैसे ही पाकिस्तान का मुद्दा शांत होगा उसके बाद फिर से तूल पकड़ेगा। और अब केंद्र वर्सेस राज्य की इस लड़ाई में एक नया पेच ये आ गया है कि अनुराग गुप्ता की सैलरी फिलहाल 0 हो गई है। यानी अटॉर्नी जनरल, प्रिंसिपल अटॉर्नी जनरल ने भी मान लिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरह कि अनुराग गुप्ता अब रिटायर हो चुके हैं। अब इसके पीछे की कहानी को आपको हम समझाते हैं। हेमंत सोरेन जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, चूंकि हर बार वो डीजीपी नियुक्त होते थे, तो डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली थी उसको हेमंत सोरेन ने इस बार मुख्यमंत्री बनते ही चेंज किया। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया कि अब डीजीपी को बनाना, डीजीपी को हटाना, डीजीपी को एक्सटेंशन देना, ऐसे सब कुछ राज्य के अधीन रहेगा। पहले इसका फैसला यूपीएससी किया करता था। यूपीएससी का एक प्रतिनिधि सदस्य राज्य सरकार के साथ पैनल में रहेगा, एक रिटायर्ड जज रहेंगे और ये तमाम लोग जो है वो मिलकर के वो मिलकर के तय करेंगे कि डीजीपी कौन रहेगा, डीजीपी हटेंगे या नहीं हटेंगे। अनुराग गुप्ता को जब डीजीपी बनाया गया तो जो नियमावली बनी उस नियमावली को बाबूलाल मरांडी ने चैलेंज किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक संगठन के द्वारा केस किया गया। अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो इसको लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन नई नियमावली के तहत जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में हेमंत सरकार ने अनुराग गुप्ता को 24 जुलाई 2026 तक झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया है। तो ऐसे में अपने आप ही अनुराग गुप्ता 30 जो अप्रैल की सेवानिवृत्ति है उसको एक्सटेंड माना जाता है। तो यानी राज्य सरकार ने उनको एक्सटेंशन दे दी। तो अब तकनीकी पेंच ये है कि क्या राज्य सरकार एक डीजीपी को एक्सटेंशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। और गृह मंत्रालय कतई नहीं चाहता कि अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी रहे। इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने 2 बार राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। दोनों बार राज्य सरकार की तरफ से यही जवाब गया है कि अनुराग गुप्ता का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो इसमें राज्य सरकार अभी बहुत कुछ नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। ऐसे में अब प्रिंसिपल अटॉर्नी जनरल की तरफ से नोटिफिकेशन भेजा गया है, अधिसूचना भेजी गई है कि भाई इनकी सैलरी के आगे अब 00 कर दिया गया है।
यानी 1 मई से उनकी सैलरी नहीं बनेगी। अटॉर्नी जनरल ने मान लिया, प्रिंसिपल अटॉर्नी जनरल ने, कि अनुराग गुप्ता रिटायर हो गए। तो अब इस तकनीकी पेच का राज्य सरकार क्या हल निकालेगी, ये देखना होगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।